हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सबसे पहले निकल के मैं बालकनी में आई। बादल हो रहे थे, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उधर पैड्स की भी आवाज़ आ रही थी। मौसम फ्रेंड्स सुबह बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे मन में बहुत बेचैनी सी चल रही थी और ये अच्छा सा मौसम भी मुझे खुशी नहीं दे पा रहा था। तो मैं किचन में गई। सबसे पहले मैंने कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी पिया, खुद को रिलैक्स किया। बात असल में ये है फ्रेंड्स की, कल सचिव ने, शिक्षा सेवा आयोग के जो सचिव हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अब टीजीटी में जो है निगेटिव मार्किंग, क्योंकि मेरा मेन जो है एग्ज़ाम टीजीटी रहेगा, तो उसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी और पीजीटी में भी होगी और असिस्टेंट प्रोफेसर में, और शायद जीके जीएस भी ऐड किया जाएगा। तो इस वजह से मेरा माइंड बहुत ही बेचैन था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ने बैठी और वही 10-15-20 मिनट जो भी मैंने निकाल सके वो निकाले। वोकैब रिवाइज़ की मैंने इसमें, क्योंकि करना तो है ही फ्रेंड्स, कैसे न कैसे करके, और ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। तो कॉफ़ी पीते पीते मैंने वही सैनोनिम रिवाइज़ किए। ये पार्ट ऐसा है वोकैब का, कितना भी करो लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना हो जाए तो हो जाए। फिर मैंने मसाला तैयार किया। मसाला तैयार करने के बाद फिर मैंने आलू और जो केले की सब्ज़ी है वो छोंक दी। पहले मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। फिर वो मैंने बनाई और ये आज हस्बैंड और बेटे के लिए रहेगी, टिफ़िन में दे दूँगी और हस्बैंड को भी ये लंच में दे दूँगी। और नाश्ता मैं कुछ अलग से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत अलग से जाता है, फिर आधा 1 घंटा इसी में निकल जाता है नाश्ते वास्ते में। तो इस वजह से मैं वही सब्ज़ी नाश्ते में दे देती हूँ पराठों के साथ, और वही लंच में दे देती हूँ, क्योंकि जब तक कुछ नहीं हो जाएगा, चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी, तब तक तो मुझे ऐसे करना ही पड़ेगा। तो ये सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और ये बन जाएगी तो मैं बेटे को लंच में यही दूँगी। और देखते हैं फिर आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो वही है, सबसे पहले लंच वगैरह यही होना होता है। तो आटा मैंने मार दिया है इधर, और इधर सब्ज़ी बन रही है। इधर बेटा भी अपनी तैयारी कर रहा है फटाफट, और यही मन में उथल पुथल चल रही थी कि मैं कैसे क्या करूँ इन आप 2-3 महीनों में, क्योंकि बता रहे हैं कि दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अगस्त में मिड में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये सब्ज़ी बन गई है। फिर मैंने बेटे को दे दिया लंच पैक करके पराठे के साथ सब्ज़ी, और वो अब स्कूल चला जाएगा। उसके बाद मैं फ्रेंड्स चाय बनाऊंगी अपने लिए और फिर थोड़ा रेस्ट करूंगी। तो पराठे वगैरह रेडी हो गए, लंच तैयार कर दिया मैंने, और बेटा अपना ये जा रहा है स्कूल। और स्कूल अब इधर मैंने फिर चाय चढ़ा दी है बाय, और चाय बन रही है, खोल गई चाय। इधर मैंने दलिया भी साइड में रखी थी, और तब तक मैं आ गई थी इधर पढ़ने, क्योंकि काफ़ी टाइम से लगी हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी रेस्ट भी कर लेती हूँ। तो इधर बुक लेके आ गई थी। जब तक चाय खोल रही थी और दलिया बनना था, तब तक मैं इधर अपनी बुक लेके बैठ गई थी और रिवीजन करने लगी थी वोकैब का। इधर बेटी भी खेल रही थी पापा के साथ अपने, तो मैं धीरे धीरे अपने वोकैब रिवाइज़ कर रही थी इधर, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ता है इन सब चीज़ों में, खासकर वोकैब में। बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, तो मुझे बहुत काफ़ी टाइम मुझे रिवाइज़ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इधर दलिया भी मैंने बेटी को खिला दी, और इसके बाद मैं बर्तन धुलने आ गई थी, जो भी पड़े हुए थे और बचे हुए, बाकी तो मैंने शाम को धुल दिए थे रात में। और बर्तन भी बहुत हो जाते हैं गाइस, कितनी भी कोशिश करो कम करने की, लेकिन बर्तन भी बहुत हो जाते हैं। अनगिनत काम होते हैं गृहस्थी में, और उनके साथ पढ़ना कितना मुश्किल होता है, ये सब एक गृहिणी ही जानती है। तो बस इधर फिर हस्बैंड के लिए लंच बनाने लगी, रोटियां सेकनी, और अब 2 पराठे सेक के मैं उनको दे दूँगी, वही रहता है उनका डेली का ब्रेकफास्ट। और इधर फिर रोटियां मैं सेक रही हूँ उनके लिए, और इधर हस्बैंड भी नहा के आ गए हैं पूजा करके, और मैं भी अपने लिए एक पराठा लेके आ गई हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लग जाती है, क्योंकि अभी बेटी मेरी फीड करती है, तो रात में कई बार फीड करती है, तो मुझे सुबह लग जाती है भूख। तो मेरा नहाना तो अभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने खा लिया। मैंने कहा कोई नहीं, मैं बाद में नहा लूँगी, एनर्जी के लिए पहले नाश्ता ज़रूरी है। फिर इधर हस्बैंड के लिए मैंने लंच लगा देती हूँ, और लंच लगाने के बाद देखती हूँ क्या करना है मुझे। ये अब थकी थकी सी लग रही हूँ मैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर देखती हूँ। फिर इधर आ गई थी, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं
मीडियम ऑफ रेसेस रिवाइज करने लगी थी। बेटी अभी हस्बैंड के साथ खेल ही रही थी, हस्बैंड अभी टीवी देख रहे थे। अब ये जाने लगे हैं और ये जाएंगे, फिर उसके बाद में देखती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या पढ़ना है। बस दिमाग में उथल पुथल चल रही थी कि अब कैसे क्या करना है। मार्किंग वैसे तो देखा जाए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो उनके लिए तो निगेटिव मार्किंग काफ़ी अच्छी साबित होगी। और लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जो निंजा तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जो थ्योरी नहीं पढ़ते हैं और नहीं पढ़ी हुई होती है, फिर भी वो मतलब अपने अंदाजे से आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए फिर नुकसानदेह होगा। और फ्रेंड्स, इससे ये भी रहेगा कि इससे भीड़ कम हो जाएगी काफ़ी, और पढ़ने वाले बच्चों को इनमें फ़ायदा होगा। तो ये है, तो एक हिसाब से ये अच्छी भी है और एक तरफ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव इफ़ेक्ट भी इसका रहेगा। तो यही है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, अब करना तो है ही। और ये हमें असल में तब पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा अगस्त में, तभी क्लियर पता चलेगा। अभी तो उन्होंने, हालांकि सचिव ने बोल दिया तो समझो कि आनी ही हैं चीज़ें, ऐसी बदलाव होना ही है, लेकिन फिर भी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे, तभी बिल्कुल एकदम क्लियर हमको पता चलेगा। तो इधर मैंने साफ़ सफाई भी कर दी, वो छोनियाँ भी धुल के डाल दी बेटी की, क्योंकि धूप नहीं निकलती तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो आज 2 दिन से धूप निकल रही थी, तो मैंने कहा इनको फटाफट धुल के डाल देती हूँ, नहीं तो फिर नहीं सूखेंगी ये। तो मैंने फटाफट उनको धुल के डाल दिया, बालकनी भी साफ़ कर दी और इधर पोछा भी लगा दिया। और इधर बेटी अपना खेल रही थी जब तक। और फिर इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने धोने, और फिर नहाने धोने के बाद ये देखती हूँ क्या करना है। फिर इधर बेटी को मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी, अभी नहा भी नहीं पाई, क्योंकि मैं सोच रही थी ये सो जाए तब मैं नहाऊं जाके, क्योंकि फिर वो दरवाज़े पे खड़ी रहती है, रोती है, तो इसलिए मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। तो लेकिन वो नहीं सोई, फिर उठ गई। फिर मैंने उसके सर में तेल ठोका और उसकी चोटी बना दी। और इनको मैं नहलवाऊँगी बाद में, दवाई पिला दी। और इनको अब जब ये दोपहर में सो के उठेंगी लंच करके, तब मैं नहलवाऊँगी, क्योंकि ये कपड़े मैं ऐसे कर लेती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट ही नहलवाऊँगी। और बुखार भी हो रहा है तो, और मौसम है ठंडा। तो बस दवाई पिला दी है, अब ये सो जाएगी फीड करके, और अब मैं जाऊँगी नहाने। तो मैं नहा के आ गई हूँ और मैं रिलैक्स करूँगी थोड़ी देर, क्योंकि नहाने के बाद मन करता है कि आधा पौना घंटा लेट जाए। इतनी देर तो नहीं लेटूँगी, बस 10-15 मिनट रिलैक्स करूँगी। और लेटे लेटे ही मैंने ये क्लास देखी थी। उसके बाद मैं आ गई थी दाल चढ़ाने, क्योंकि मूंग की दाल बनाऊँगी मैं, मूंग की दाल, और उसी में आलू डाल दूँगी, और जो केले की फली बची हुई थी वो डाल दूँगी मैं उसी में, थोड़ी सी बेटी के लिए हो जाएगी वो, क्योंकि वेजिटेबल बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। तो अब दाल बनाने के बाद फिर मैं पढ़ूँगी, जाके अपना पढ़ती रहूँगी जब तक बन जाएगी दाल चावल। और फिर उसके बाद में आज मैं एक सेट लगाऊंगी टीजीटी का, क्योंकि दिमाग से सारी चीज़ें निकलती जा रही हैं। इधर मैंने चावल भी भिगो दिए, अब मैं सेट लगाऊंगी बैठ के आराम से। बेटी गई है सो, और कुछ मैंने नोट्स बनाए थे अभी बीच में जो क्लास देखी थी उससे, और वो भी पढ़ूँगी साथ साथ। तो ये सेट में लगाने बैठ गई हूँ, और देखती हूँ कितना रिवाइज़ किया है, उसका लाभ मिलता है, कितना याद रहता है, कितना नहीं। तो वही, हालांकि ये सेट जो था थोड़ा सा टफ़ था, तो वही, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही थी। अब धीरे धीरे ऐसे रिवीजन होगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि रिवीजन से ही चीज़ें आसान होती हैं। और फिर हो भी गया है, 1-1.5 महीना लगभग मैंने नहीं पढ़ा ढंग से, ऐसे धीरे धीरे ही पढ़ रही थी। इधर चावल बनने रख दिए, और मैंने दाल भी छौंक दी है आगे, क्योंकि भूख भी लग गई थी। आज काफ़ी टाइम हो गया था मुझे पढ़ते पढ़ते, और काफ़ी टाइम पढ़ ली थी। अब ये दाल बन गई है, और ये आलू जो है वो निकाल के मैं दोपहर में बेटी को खिला दूँगी शाम के टाइम। और मैं अपना लंच लेके आ गई हूँ, अब लंच मैं करूँगी, और लंच करने के बाद बस देखती हूँ फिर क्या पढ़ना है मुझे। लंच, बेटी भी सो रही है, तो अब मैं जब उठेगी तब बेटी को लंच कराऊंगी। और मैं लंच करते ही बेटी भी उठ गई थी, तो फिर मैंने उसको भी दे दिया। तो इसको मैं मैश करके दे दूँगी, क्योंकि मैं अलग से नहीं बना रही हूँ इसमें। अगर मैं ये सब करने लगी अलग से बनाऊँ या कुछ भी, तो बहुत टाइम जाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें खोजती हूँ जो इसी में ही काम चल जाए शॉर्ट में। तो इसी में मैंने केला डाल दिया था और आलू डाल दिया था, उसको मैश करके
और चावल और दाल को मैश करके अच्छे से मैं दे दूँगी, क्योंकि बेटी के दांत आ चुके हैं, आगे के भी और पीछे के भी एक आध दांत आ गए हैं, तो खा लेती है वो। अब ज़्यादा इसे पतला करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं इसे दे दूँगी। अब ये खा लेगी, खुद से ही खाती है, मैं खिलाती हूँ तो नहीं खाती है, रोने लगती है, कोशिश करती है। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी जब ये खुद अपना बिल्कुल परफेक्टली सीख जाएगी। हालांकि खा लेती है, अभी भी पूरा अपने आप से ही खाती है। और फिर उसके बाद में मैंने कपड़े मैसी हो गए तो वो चेंज कर दिए, और चेंज करने के बाद इनको रेडी कर दिया, फिर से बाल बना दिए। अब ये पूरी तरीके से रेडी होगी, अब ये खेलेंगी और मैं बैठ जाऊंगी पढ़ने। तो फ्रेंड्स यही है कि बस अब जो भी चीज़ें हैं, बदलाव तो हुआ ही है, लेकिन अंदर मन में बेचैनी भी है कि कैसे क्या करेंगे। हालांकि नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अभी है टाइम, तो इसलिए आप पूरी कोशिश करते रहिए सभी लोग कि हाँ अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो यही है फ्रेंड्स, और मैं भी अपनी अब कोशिश करूँगी कि अच्छे से चीज़ों को करूँ। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।